हेलो फ्रेंड्स। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है होली स्पेशल नाश्ता, जिसमें मैंने कुछ मीठा कुछ नमकीन बनाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी। ये देखिए, ये जो फ्लावर्स हैं ये मीठा मैंने बनाए हैं और ये नमकीन बनाए हैं। आप घर पर बना कर रखें और होली पर जब भी कोई आपके घर पे आए आप आराम से उन्हें सर्व करें। जितने देखने में अच्छे, खाने में भी उतने ही अच्छे होंगे। तो चलिए अब हम अपनी डिश की तरफ चलते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं मीठी वाली डिश बना रही हूँ, जो मैंने फ्लावर आपको दिखाया फर्स्ट में। उसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है। अब मैदा में मोइन दे रही हूँ। तो मोइन आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं उसको आप मोइन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। रिफ़ाइन ऑयल, घी, जो भी आप यूज़ करते हैं। और साथ ही इसमें हमें डालना है पीसी हुई चीनी। बाज़ार में जो पीसी हुई चीनी मिलती है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर घर में पीस कर छान कर चीनी को रेडी किया है। तो यहाँ पर 1 कप मैदा में मैं 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ और मोइन मैंने 3 से 4 चम्मच डाला है। अब हमें मैदे में चीनी को और मोइन को एकदम परफेक्ट हिसाब से मिक्स करना है, ताकि चीनी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए मैदा में और मोइन भी बिल्कुल बराबर से पूरे मैदा में मिक्स हो जाए। तो इस तरह से हमें पूरे मैदा में मिक्स कर लेना है। और अब हमें मैदा को गूँथने के लिए मैंने यहाँ पे गर्म पानी का यूज़ किया है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी ठंडा पानी यूज़ मत कीजिएगा। हमें जितना हमारे हाथ में सह पाए उस टाइप का गर्म पानी हमें लेना है। आप कह सकते हो हल्का गुनगुना गर्म पानी। तो अब इस गर्म पानी से मैदा का हमें डो लगाकर तैयार करना है। तो ये बिल्कुल टाइट डो लगाना है, हमें नरम बिल्कुल नहीं करना है मैदा को। और टाइट डो लगाकर आप आराम से सेट करने के लिए मैदा को आधे घंटे हमें रख देना है। सपोज़ अगर आप किसी और काम में बिज़ी हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आधा घंटा ही रखना है। अगर आप मैदा अगर 1 घंटा भी डो बनाकर रख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए डो तैयार है, मैंने ढक कर रख दिया आधे घंटे के लिए। तो ये आधे घंटे के बाद मैं वापस से देख रही हूँ मैदा को। मैदा बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये देखिए एकदम टाइट डो है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैदा को बिल्कुल भी नरम हमें नहीं गूँथना है। और एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ जो है, क्योंकि मैदे में चीनी डाला हुआ है तो हमें बहुत थोड़ा थोड़ा पानी लेकर मैदा को गूँथना है। अब यहाँ पे मैंने पीसेस कर लिया और अब हमें छोटी छोटी सी पूड़ियों में, जैसे हम पूरी बेलते हैं उस हिसाब से हमें छोटी छोटी सी पूरियाँ बेल लेनी हैं। अगर आप चाहें तो एक जो डो हमने लगाया उसका 2 भाग करके भी आप बड़ी सारी पूड़ियाँ 2 बेल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे छोटी छोटी लोइयाँ बनाई हैं। और ये जो पूड़ियाँ हमें बेलनी है बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत मोटी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से हमें बेल लेनी है। यहाँ पे मैंने कटर लिया है गोल शेप का। मैं कटर से गोल गोल शेप की कट कर ले रही हूँ। अगर आपके पास कटर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप या तो किसी चीज़ का ढक्कन ले लें या छोटी कटोरी हो वो ले लें और इस हिसाब से गोल गोल कट कर लें। तो 2-3 पूड़ियाँ अगर हम बेल लेते हैं तो एक साथ में हमें बहुत स्पीडली हमारा काम हो जाएगा। इसलिए मैंने एक साथ में ही 3 पूड़ियाँ बेल ली। अब ये देखिए एक साथ में हमें इतने सारे सर्कल्स मिल गए। ओके, तो अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मैदा में पानी डालकर घोल कर रखा है। ये पूरा फेविकॉल का काम करेगा। और अब ये जो छोटी छोटी सी पूड़ियाँ हमने कट की है उसके एंड पे थोड़ी सी मैदा लगानी है और एक दूसरे से पूड़ियों को फिक्स कर देना है, ठीक है। तो ये मैदा जो है ये फेविकॉल का काम कर रहा है और यहाँ पे एक दूसरे से पूड़ियाँ पेस्ट हो जा रही हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 से 7 पूड़ियों को पेस्ट किया है और अब बहुत हल्के हाथ से हमें
रोल कर देना है। रोल करते करते ये देखिए एंड तक पहुंच गए। और एक चीज़ ध्यान रखना है, एंड पे भी हमें ये मैदा ज़रूर लगाना है ताकि स्टिक हो जाए। तेल में डालने के बाद जो हम फ्लावर बना रहे हैं वो खुल ना जाए। तो फ्लावर रेडी हो चुका है। अब हमें लेना है एक चाकू और चाकू लेकर बीचों बीच से हमें कट कर देना है। तो ये जो हमने 7 पूड़ियों का एक जो ट्रेन जैसे बनाया था, उससे हमें 2 फ्लावर्स रेडी मिलते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है फ्लावर और कितना इजी है बनाना, है ना इजी। तो यहाँ पे ये फ्लावर रेडी हो चुका है। ये कट करने के बाद हमें कुछ भी नहीं करना होता है, बस थोड़ी सी जैसे फ्लावर की पंखुड़ियाँ थोड़ी सी अलग अलग होती हैं ना, तो उस हिसाब से हमें फ्लावर को थोड़ा एडजस्ट कर देना होगा। थोड़ा सा अलग अलग पंखों को हम इसलिए रखेंगे ताकि जब हम तेल में फ्राई करेंगे तो वो बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। अगर एक दूसरे से पंखुड़ी चिपकी हुई होंगी तो वो फ्राई अच्छे से नहीं हो पाएंगी। ये देखिए मैं दूसरा भी आपको बनाकर दिखा दे रही हूँ। बहुत इजी एंड सिंपल तरीका है बनाने का, और जितना सिंपल है देखने में उतना ही अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी बनता है। तो ये देखिए ये मैदा का थोड़ा थोड़ा सा, अगर आप मैदा नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पानी से भी पेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी अगर आप लगा लोगे तो भी जो पूड़ियाँ हैं वो एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगी। लेकिन पानी से क्या होता है, पानी अगर थोड़ा भी ज़्यादा लग गया तो ये पूड़ियाँ थोड़ी गीली सी हो जाती हैं, जो कि मैदे से करने में ये डर नहीं रहता है। ये देखिए इस तरह हमें करना है रोल, और एकदम सेंटर से हमें इसे 2 पार्ट में कर देना है और हो गए हमारे 2 और फ्लावर्स रेडी। ये देखिए है ना इजी, बहुत इजी है बनाना और देखने में उतना ही अच्छा लगता है। तो ये मैंने दूसरा भी आपको बना के दिखा दिया। मैंने 2 बार बनाया और 2 में हमें 4 फ्लावर्स रेडी मिल गए। ये देखिए, तो ये मैंने सारी मैदा जो मैंने करके रखी थी उसमें सारे फ्लावर्स रेडी कर लिए। अब हमें इसे 2 से 3 घंटे के लिए पंखे में रख देना है ताकि एक हल्का सा एक लेयर सा आ जाए, सूखापन आ जाए। तो जब हम फ्राई करेंगे तो बहुत बढ़िया फ्राई होगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आप ऑफिस जाते हो तो आप सुबह बनाकर चले जाओ, आप शाम में या रात में आप इसे फ्राई करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एज़ इट इज़ जैसे बनने हैं उसी हिसाब से बनेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हो। अब ये देखिए मैं तेल में फ्राई कर ले रही हूँ। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, गैस मैंने एकदम लो फ्लेम पे रखा है। बस तेल मैंने हल्का सा गरम किया था, बहुत हल्का, ज़्यादा गरम हमें नहीं करना है, क्योंकि एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, मैदे में हमने चीनी डाला है और जब भी हम चीनी डालते हैं और चीनी डाली हुई मैदा या आटा को अगर हम फ्राई करेंगे तो वो बहुत जल्दी डार्क ब्राउन कलर ले लेती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, हमें गैस बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है और लो फ्लेम पर ही हमें जो फ्लावर्स हमने बनाए हैं वो हमें तलने हैं। क्योंकि अगर थोड़ा भी आप ज़्यादा गरम तेल में आप फ्राई कर लेंगे तो वो कच्चे रह जाएंगे, डार्क ब्राउन हो जाएंगे और खाने में जैसे हमें चाहिए वैसे बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। तो बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है, गैस एकदम लो फ्लेम रखना है और धीरे धीरे हमें पलटते हुए इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। आप देख रहे हो ऐसा भी नहीं है कि मैं 1 या 2 पीस एक बार में फ्राई कर रही हूँ। मैंने अच्छे खासे पहले देखिए 4 पीस डाला, मैंने और 3 पीस डाल दिया, क्योंकि ये खुलते नहीं हैं, टूटते भी नहीं हैं। इसीलिए मैंने बोला ये जो मैदा का फेविकॉल जो हम बनाते हैं ना घर पे, तो ये बहुत अच्छा है कोई भी चीज़ पेस्ट करने के लिए। जब हम फ्राई करने के लिए जब कुछ पेस्ट करते हैं तो मैदा बेस्ट है। तो आप इस चीज़ को यूज़ ज़रूर कीजिए, पानी यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखिए इस तरह हमें तेल में आराम से पेशेंस रख के थोड़ा फ्राई करना है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा फ्राई करने में, लेकिन बनकर बहुत अच्छे आएंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। तो ये 2 फ्राई हो चुके हैं। पहले जो मैंने 4 पीस डाली थी वो 4 पीस फ्राई हो गई हैं। तो मैं इसे तेल से निकाल ले रही हूँ।
लग रहे हैं ना बिल्कुल ओरिजिनल फ्लावर जैसे। तो ये हमारे रेडी हो गए। ये और भी जो फ्लावर्स हैं इसको भी मैं तेल में डाल दूंगी ताकि ये तेल में डले डले, गैस हमारी सिम है तो आराम से ये डीप फ्राई होते रहेंगे। तो ये देखिए मैंने एक साथ में बहुत सारे डाल दिए और मैंने पलट के भी आपको दिखा दिया कितना अच्छा कलर आया है नीचे से भी। एक चीज़ मैं बता दूं, फ्राई होने के बाद हमें इस तरह का एक नेट जो हम दूध ढकते हैं या सब्जियां ढकते हैं उसके ऊपर हमें ये जो फ्लावर्स हमने फ्राई किए हैं वो रखने हैं ताकि जो गरम भाप है ना वो क्रॉस होती रहे। तो ये हमारी मीठी रेसिपी जी थी वो कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं नमकीन की तरफ। तो नमकीन के लिए भी मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप मैदा। अब 1 कप मैदा में इसमें हमें डालना है अजवाइन, क्योंकि नमकीन है तो अजवाइन तो मस्ट है। तो अजवाइन को दोनों हाथों से हमें मसलना है और मसल कर डालना है ताकि अजवाइन का बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर निकल कर आएगा। और इसमें हमें डालना है नमक, क्योंकि नमकीन चीज़ बिना नमक की तो बनेगी ही नहीं। और डालना है मोइन के लिए जो भी ऑयल आप यूज़ करते हो वो। तो इसमें मैंने डाल दिया मोइन और अब हमें इसे करना है अच्छे से मिक्स। और एक चीज़ ध्यान रखना है, इस मैदे को भी हमें गर्म पानी से ही गूंथना है। तो अभी फ़िलहाल जो हमने मोइन डाला है, अजवाइन डाली है, नमक डाला है, उसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर ले रहे हैं मैदा में। मैदा में जब बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो मैदा में भी गर्म पानी डालकर इसे भी हम गूंथ लेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे देखिए आपको बता रही हूँ, ये लड्डू बन जा रहा है मैदा का। आप बोलोगे भाई कितना मोइन डाला, कैसे पता? तो मोइन मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है, अभी फिर बता दे रही हूँ। मोइन जब आप डालते हो अपने हिसाब से डाल लो। मैदा में अच्छे से मिक्स करने के बाद हाथ में डालकर आप लड्डू बनाने की कोशिश करो। अगर लड्डू बंध जाता है दैट मीन्स मोइन परफेक्ट है। बस यही एक सिंपल तरीका है मोइन देखने का। तो ये देखिए पानी बहुत थोड़ा थोड़ा डालना है क्योंकि हम गर्म पानी से मैदा को गूंद रहे हैं। तो जब हम गर्म पानी से डो तैयार करते हैं तो ऐसे भी पानी कम लगता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसलिए कभी भी आप डायरेक्ट कटोरी या कप यूज़ ना करें। चम्मच लें और चम्मच से ही थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर मैदा का टाइट डो लगा लें। ठीक है, ये देखिए मैदा हमारी रेडी हो चुकी है। इसे भी हमें ढककर आधे घंटे के लिए रख देना होगा सेट होने के लिए। तो तैयार हो गया। अब ये देखिए मैदा को ढककर मैं रख दे रही हूँ। मैदा हो चुकी है, आधी घंटा से ज़्यादा ही हो गई है। तो ये मैदा हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इसे वापस से थोड़ा सा गूंथ लेना है ताकि, क्योंकि हमने गर्म पानी से डो लगाया है ना तो एक लेयर सा आ जाता है, इसलिए हमें थोड़ा सा मसल लेना पड़ेगा मैदा को और फिर इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ लेनी है। तो ये देखिए छोटी छोटी लोई तोड़ ले रही हूँ मैं। अब हमें क्या करना है, जैसे हम रोटी बेलते हैं ना बिल्कुल उस तरह से हमें गोल करना है और एक चपाती सी बेल लेनी है। ये बहुत मोटी नहीं रहेगी और बहुत पतली भी नहीं रहेगी, लेकिन मतलब पतली ही रहेगी लेकिन पेपर जैसी पतली नहीं रहेगी शीट। ठीक है, तो हमें उस तरह से शीट तैयार करनी है। तो ये देखिए मैं बेल ले रही हूँ और यहाँ पे मैंने कटर लिया है, आप चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कटर से मैं चारों तरफ से इसे काट ले रही हूँ। ठीक है, स्क्वायर या रेक्टेंगल आप जो भी करना चाहो उस हिसाब से। और इसकी लंबी लंबी सी पतली पतली शीट्स कट करनी है हमें। तो एकदम पतली पतली सी, ये देखिए। तो ये मैंने कट कर लिया, अब मैं अलग कर ले रही हूँ क्योंकि अभी जो हम नमकीन बना रहे हैं ना ये पतली पतली ये जो लाइंस है इससे बना रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया एक कटोरी, इसमें ये 1 चम्मच मैदा ले रही हूँ, थोड़ा सा पानी मिला रही हूँ। पहले जो हमने फ्लावर्स बनाए थे ना उसमें जो मैदा मैंने यूज़ की थी, जो मैं बोल रही थी ये फेविकॉल का काम करेगा, ये वही मैदा है। बस हल्का सा इसे घोल लेंगे और ये हो गई हमारी मैदा पेस्टिंग के लिए तैयार।
तो इसे हम फेविकॉल भी बोल सकते हैं। ये हमारी जो डिशेस बन रही हैं होली स्पेशल डेज, उसका फेविकॉल तैयार हो चुका है। ठीक है, तो ये पेस्टिंग के लिए तैयार हो गया। तो अब हमें क्या करना है, ये जो पतली पतली जो हमने लंबी लंबी सी कट करी है ना शीट, तो इसे हमें गोल गोल घुमाना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें गोल गोल घुमाते रहना है, लेकिन हमें इस तरह से गोल गोल घुमाना है कि लेयर्स एक के ऊपर एक ओवरलैप ना करें, लेयर्स बिल्कुल अलग अलग रहेंगे। ठीक है, हमें गोल गोल घुमाते रहना है और एक के ऊपर एक लेयर को ओवरलैप नहीं करना है, और लास्ट में जो एंड बचेगा उस पे ये जो फेविकॉल हमने मैदा का बनाया है इससे हमें पेस्ट कर देना है, ताकि जब हम इसे तेल में डालें तो ये खुलेगा नहीं। ये एज इट इज़ जो हमने शेप दिया है ये वैसा ही रहेगा। ये देखिए रेडी हो गई है एक पीस नमकीन। अब हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट में नमकीन को रख देंगे। अब इसी तरह हमें सारी नमकीन्स अपनी रेडी कर लेनी है। ये देखिए मैं दोबारा से आपको दिखा रही हूँ। हमें इस तरह राउंड घुमाना है और राउंड राउंड करते रहना है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा करके ताकि ओवरलैप ना करे। ठीक है, बहुत सिंपल एंड इजी है। आप एक बार जब बनाएंगे ना तो आपको खुद ही लगेगा अरे ये तो बहुत सिंपल है। ये देखिए, बस हल्के हल्के हाथ से हमें गोल गोल घुमाते रहना है और लास्ट में जो एंड बचता है उसमें थोड़ा से मैदा हमें लगा के पेस्ट कर देना है। और ये भी नमकीन हमें बनाकर आराम से 2 घंटे के लिए आप पंखे के नीचे छोड़ दो, तो ये बहुत एक सूख कर एक हल्की सी लेयर आ जाएगी, फिर आप आराम से फ्राई कर लो। तो ये क्या है कि आप बना लो। ये देखिए सारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं 3 तरह की नमकीन आपको बताऊँगी, 3 तरह के शेप्स की। तो ये एक शेप मैंने आपको बता दिया, ये रेडी हो गई। और अब इस प्लेट को मैं पंखे में रख दूँगी ताकि ये हवा में थोड़ी सी सूखी सूखी सी हो जाएगी। तो जब हम फ्राई करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं निकलता है उसमें। ठीक है, अब ये दूसरे तरह की नमकीन मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए भी हमें एक गोल बड़ी शीट मैं तैयार कर रही हूँ। ये देखिए पतली, जैसे हम चपाती बेलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें बेल लेना है। और यहाँ पे मैं स्टार शेप का कटर ली हूँ। स्टार शेप का कटर लेकर मैं इससे कट कर ले रही हूँ। तो ये सारी नमकीन मेरी कट कर लिया मैंने। ये देखिए, और अब एक फोक लिया है मैंने। फोक से हमें होल कर देना है। अगर आप फोक नहीं लेना चाहते, चाकू ले लीजिए, चाकू से होल कर दीजिए। असल में हमें छेद करना ज़रूरी होता है ताकि जब हम फ्राई करेंगे ना तो ये नमकीन फूलेंगी नहीं, इसलिए। तो ये स्टार शेप की नमकीन मैंने तैयार की है। तो ये तैयार हो गई। ये देखिए दोबारा से मैं आपको दिखा दे रही हूँ। शीट बनानी है, और अगर सपोज़ आपके पास स्टार शेप कटर अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप छोटी कटोरी ले लो, ढक्कन ले लो, आप गोल शेप का बना लो, या जो भी शेप आपके पास अवेलेबल है आप उसका बना लो। मैं यहाँ पे स्टार शेप का बना रही हूँ। तो ये देखिए ये कट हो गई। ये सारी स्टार शेप की नमकीन तैयार है। अब बस फॉक से होल कर दिया और हो गई सेकंड टाइप की नमकीन तैयार। ठीक है, सेकंड भी रेडी हो गई। अब थर्ड टाइप की जो नमकीन है उसके लिए भी हमें बड़ी एक शेप की चपाती जैसी बेलनी है। इसके लिए मैंने यहाँ पे गोल शेप का कटर लिया है। ठीक है, ये देखिए मैं गोल शेप की सारी कट कर ले रही हूँ। ये कट हो चुकी, और ये जो बीच में मैदा बच रही है ये वापस से एक जगह करके वापस बेल लूँगी। यहाँ पे 2 मैंने चम्मच लिए हैं, 2 हमें स्पून लेनी है। दोनों स्पून के एंड से दोनों को देखिए एकदम मिडल में हमें करके प्रेस करना है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये देखिए लग रही है ना अच्छी, और सिंपल भी है। स्पून को दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेस करना है और ये
बटरफ्लाई शेप की हमारी नमकीन रेडी हो गई। तो ये बिल्कुल रेडी हो गई। अब ये भी मैं प्लेट में रख ले रही हूँ और प्लेट में रखने के बाद मैं सारे नमकीन को ही 2 घंटा के लिए पंखा में छोड़ दूँगी। तो ये नमकीन हो गए 2 से जितने घंटे भी आप रखना चाहो, ज़रूरी नहीं है आपको 2 घंटा ही रखना है। अब इसके बाद हमें फ्राई करना है। मैंने गैस पे तेल चढ़ाया है, बहुत ज़्यादा गरम तेल मैंने नहीं किया है, स्लाइट गरम किया है और उसके बाद गैस को बिल्कुल सिम रख रही हूँ, क्योंकि ये अभी फर्स्ट जो मैंने डाला वो बटरफ्लाई वाला डाला है, तो ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी फ्राई भी करना है हमें। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से डार्क मरून या ब्राउन हो जाएंगी, तो हमें वैसी नहीं चाहिए। हमें क्रिस्पी और अच्छा टेस्ट जो आता है, जैसे हम अच्छे से फ्राई करते हैं। मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, आप तो जानते ही हैं कि नमकीन हम कैसे फ्राई करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ ताकि जो बिगनर्स होते हैं तो उनके लिए ईजी हो जाएगा। तो ये देखिए फर्स्ट लॉट फ्राई हो चुका है, बिल्कुल एक जैसा कलर आया है पूरी नमकीन का। तो अब ये जो बटरफ्लाई वाली और जो थोड़ी बची हुई हैं मैं उनको भी तेल में डाल दे रही हूँ और गैस सिम है, सिम गैस में ही हमें फ्राई करनी है। ये देखिए इसी तरह मैंने सारी बटरफ्लाई शेप वाली नमकीन को फ्राई कर लिया है। ये देखिए मैं तेल से निकाल ली। अब ये जो सेकंड हमने बनाया था ना, उनको मैं डाल दे रही हूँ। तो ये सारे को मैं एक साथ ही डाल दे रही हूँ। एक चीज़ मैं बता दूँ, आप बिल्कुल भी मत डरिएगा कि ये टूट जाएगी या तेल में डालने के बाद खुल जाएगी। हमने जो मैदा का फेविकॉल का जोड़ लगाया है ना, तो ये तेल में बिल्कुल नहीं खुलने वाली है। आप बिल्कुल एकदम बेफिक्र होकर आप तेल में डालें और आराम से फ्राई करें। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बस गैस हमारी मीडियम फ्लेम या फुल फ्लेम नहीं होनी चाहिए, लो फ्लेम पर हमें फ्राई करना है, तो नमकीन बहुत अच्छी बनेगी। तो ये 2 मैंने फ्राई कर ली और अब जो स्टार शेप है बस वो भी इसी तरह हमें फ्राई कर लेना है और हो गई हमारी नमकीन तैयार। ये देखिए अब मैं लास्ट ये जो स्टार शेप्स हैं मैं इनको भी डाल दे रही हूँ और ये भी इसी तरह लो फ्लेम पर ही पककर तैयार हो जाएंगी फ्राई होके। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हों तो मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये स्टार शेप नमकीन भी रेडी हो गई। ये देखिए मैंने ये वीडियो छोटा करने के लिए मैं नमकीन डाल रही हूँ और निकाल रही हूँ। तो आप ये मैं बिगनर्स के लिए मैं वापस से बता रही हूँ, मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ कि आप कभी ये मत सोचिएगा कि मैं नमकीन डाल रही हूँ और तेल में मैं निकाल ले रही हूँ, बिल्कुल नहीं। जो भी नमकीन मैं डाल रही हूँ वो नियर अबाउट 5 to 6 मिनट्स 7 मिनट्स मुझे लग रहे हैं फ्राई करने में, क्योंकि अगर मैं मतलब पूरा टाइम लेकर अगर आप फ्राई नहीं करेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। बस ये छोटी सी बात है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी नमकीन रेडी हो गई, लग रही है ना अच्छी। ये देखिए ये स्टार शेप की हैं, आप जिसके सामने भी आप रखेंगे सभी को बहुत अच्छी लगेंगी। या फिर आप कभी शाम में चाय पी रहे हो, मन कर रहा है तो खा लिया नमकीन, हो गया। और ये फ्लावर्स तो है ही, सभी के एकदम पसंदीदा फ्लावर्स होंगे ये। तो फ्रेंड्स, एक बार घर पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।